सफलता की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी है किसान जितेंद्र पाटीदार की, जिन्होंने हल्दी की खेती को ब्रांड में बदलकर 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया। मेहनत, नवाचार और फूड प्रोसेसिंग के सही इस्तेमाल से उन्होंने अपने गांव में सफलता की नई मिसाल कायम की। लेकिन कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सिद्धौर गांव से आती है। यहाँ के प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार ने पिछले 8 सालों में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हर किसान के लिए प्रेरणा है। जितेंद्र पाटीदार ने 8 साल पहले ऑर्गेनिक तरीके से हल्दी की खेती शुरू की। शुरुआत बाकी किसानों की ही तरह बिल्कुल साधारण थी, लेकिन सोच कई बड़ी। उन्होंने हल्दी को सिर्फ एक फसल नहीं माना, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। अपने जो उत्पाद हैं तो मंडियों में ना बेचते हुए सीधे प्रोसेस करके उपभोक्ताओं को बेचता हूँ। अपनी खुद की मैंने इसमें ब्रांडिंग कर रखी है। शेगू नेचुरल्स मेरा ब्रांड है और इस ब्रांड के तहत ही मैं अपने सारे उत्पाद, जैसे हल्दी है और कुछ दालें हैं, उनका प्रोसेस करके और उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रहा हूँ। हल्दी में मेरा खास काम है। हल्दी की करीब 7 वैरायटियों पे मैंने लगातार काम किया है और इसमें कर्क्यूमिन के हिसाब से अलग अलग वैरायटियों को अपने क्षेत्र में डेवलप किया है, उसका प्रचार भी किया। काफ़ी किसान मेरे साथ जुड़ के हल्दी की खेती कर रहे हैं। और हल्दी की खेती में जो हमारा एक तरीका होता है कि हम किसी भी प्रकार का केमिकल न डालते हुए बायो रिसोर्स से उस पौधे की पूर्ति करते हैं और उसमें हल्दी की 2 कतारों के बीच में सिसबेनिया लगाकर और किस तरह से नाइट्रोजन की, जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति हम और इसमें जैविक खाद के रूप में उसमें सारे रसायनों की पूर्ति हम जैविक विधि से करते हैं। जितेंद्र बताते हैं कि वो 8 अलग अलग किस्मों की हल्दी की जैविक खेती करते हैं। इनमें काली हल्दी और अम्मा हल्दी जैसी औषधीय किस्में भी शामिल हैं, जिनकी बाजार में काफी मांग है। काली हल्दी की बाजार में औषधीय डिमांड काफी ज्यादा है, जबकि अम्मा हल्दी को लोग स्वास्थ्य के लिहाज से पसंद करते हैं, जिसके चलते उन्हें इन दोनों ही किस्मों से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वहीं सामान्य हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन की मात्रा भी उनकी उपज को बाजार में अलग पहचान देती है। इससे हमारे हल्दी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ा है। बहुत अच्छी तरह की गुणवत्ता की हल्दी हमारी हो रही है, जिसका हालिया रिपोर्ट में मुझे पता भी चला है कि ICAR से जब हमने जांच करवाई है सीमेंट लखनऊ में, तो हमारी हल्दी में 10.33% कर्क्यूमिन तक पाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए अभी हल्दी पर और नए प्रयोग जारी है। हमारी हल्दी के साथ साथ हम मिल्क स्पेशल एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। इससे हमारा मूल्यवर्धन तो हुआ ही है, साथ में एक ही फसल से कई तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट बनाकर किस तरह मुनाफा कमाया जाए, इस मॉडल पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हल्दी का हमारा जो नॉर्मल पाउडर है, जिसका आज बाजार मूल्य 400 रुपये किलो प्रति किलो के लगभग है, इससे हमने विशेष फूड ग्रेड और इम्पोर्टेड पैकेजिंग में हम पैक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि इसका लुक भी अच्छा रहे और लोगों को आकर्षित लगे। साथ ही इसका हम अचार भी रेडी कर रहे हैं। जिस तरह कच्ची हल्दी हमारे पास, हल्दी की वैरायटियों की जब मैं बात करता हूँ तो इस तरह कच्ची हल्दी हमारी रहती है। साथ ही इस आमा हल्दी पर हम इस साल प्रयोग कर रहे हैं। ये सफ़ेद आम की खुशबू वाली रहती है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग रहती है और कई राज्यों में इसका एसेंशियल ऑयल के रूप में उपयोग होता है, निकाला जाता है और उसका कई प्रोडक्ट्स में उपयोग होता है। तो इस तरह से कच्ची हल्दी, आमा हल्दी और इनको मिलाकर हम ये अचार बनाते हैं। हमारा हल्दी पाउडर रहता है, मिल्क स्पेशल पाउडर रहता है। तो हम अपनी इनकम को एक ही प्रोडक्ट से कई गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कच्ची यदि मार्केट में सेल आउट करने जाएँ नॉन ऑर्गेनिक हल्दी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो 12 से 20 रुपये के बीच में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है और यदि इस मूल्य में हम बेचते तो हमें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हमने जैविक विधि से की, उसका मूल्य हमें 2 गुना तक मिला। जितेंद्र पाटीदार की सफलता में सिर्फ फसल उगाना ही उनकी रणनीति नहीं थी। उन्होंने समझा कि आगे बढ़ना है तो वैल्यू एडिशन यानी कि फूड प्रोसेसिंग ही रास्ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी खुद की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की। हल्दी की पॉलिशिंग, पाउडर, कच्ची हल्दी, विशेष औषधीय हल्दी, हर उत्पाद को उन्होंने गुणवत्ता के साथ मार्केट में उतारा। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक अलग ब्रांड भी तैयार कर लिया और उच्च गुणवत्ता होने की वजह से उन्हें ग्राहकों से शानदार रिस्पांस भी मिला। उसके अलावा जब हम इसको प्रोसेस करने गए, पाउडर में गए,
तो उसी पाउडर को हमको 10 गुना अधिक मूल्य मिला। वो 40 रुपये की चीज़ हमारी 400 रुपये की हुई। उसमें हमने कुछ और ऐड किया, अचार बनाया तो वही चीज़ हमारी 600 रुपये की हुई। और इसमें हमने कुछ और संशोधन किया और मिल्क स्पेशल पाउडर बना तो वही चीज़ हमारी 1000 रुपये किलो की हुई। तो इस तरह एक ही प्रोडक्ट से हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे किसान खुद अपनी मार्केटिंग करे, उस और हम ध्यान दे रहे हैं। साथ ही वर्ष में एक बार जैविक आयोजन करते हैं जिसको हम जैविक महोत्सव नाम देते हैं। और इस जैविक महोत्सव में पूरे मध्य प्रदेश सहित आसपास के किसान आते हैं। आप देख रहे होंगे आसपास के सारे किसान इस जैविक महोत्सव में आते हैं और इसमें अपने जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह के उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम इंदौर ग्रामीण हाट बाजार ढक्कनवाला कुआं पर प्रतिवर्ष दिसंबर में लगाते हैं। इस वर्ष 12, 13, 14 दिसंबर को इसका आयोजन हम कर रहे हैं। तो इस तरह मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि जैविक की ओर अग्रसर हो, क्योंकि अभी प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो। प्राकृतिक में सरकार का रुझान भी बहुत अच्छा है और हालिया एक इंदौर प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया गया है और किसानों को इस तरह से एक स्पेस अवेलेबल करवाई गई। हमारे आग्रह पर हमने निवेदन किया था हमारे इंदौर कलेक्टर से कि किसान हफ्ते में 2 दिन अपने उत्पाद शहर के बीच भेज सके। तो इस तरह से एक जगह उन्होंने उपलब्ध करवाई है हमारी मांग पर और उसमें किसान अपने उत्पाद लेकर आएंगे और सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करेंगे। इससे किसान को भी फायदा है, उसे भी जो बिचौलियों थे वो खत्म हो जाएंगे और उपभोक्ताओं को फायदा है कि उन्हें शुद्ध चीजें सीधे किसानों से मिलेगी। आज जितेंद्र पाटीदार का कुल वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ से भी ज्यादा है। हल्दी के अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स जैसे हल्दी पाउडर, हल्दी तेल, हल्दी सप्लीमेंट्स, ड्राई हल्दी, इन सब ने उनकी आय को कई गुना बढ़ा दिया है। इस तरह कई मल्टीपल हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसान कैसे समृद्ध हो। सरकार का इसमें सहयोग दे रहे हैं, सरकार सहयोग दे रही है। कई सारी स्कीमें भारत सरकार की ओर से है, प्रोसेसिंग के लिए जारी है। उस पर सब्सिडी अनुदान 33% तक अनुदान है और जिला प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। तो किसानों से आग्रह है कि अपना रुझान प्राकृतिक खेती की ओर थोड़ा जोड़े, प्रोसेसिंग पे जाएं, प्रोसेसिंग पे ध्यान लगा, उसका ठीक से मार्केटिंग करें और अपने उत्पाद बेचने में खुद स्वयं सक्षम बने। इसी के तहत मुझे प्रदेश स्तर पर 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक जिला प्रशासन की ओर से, आत्मा विभाग की ओर से प्रदेश के सर्वोच्च किसान का पुरस्कार मुझे 2022-23 में मिला था। और साथ ही सर्कल गेम में आयोजित होने वाली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जैविक कृषक पुरस्कार स्वर्गीय प्रभाकर केतकर पुरस्कार भी मुझे मिल चुका है। साथ ही IIT की ओर से बेस्ट रूरल इनोवेटिव अवार्ड मुझे मिला हुआ है। इस तरह के कई और पुरस्कार प्राप्त है सिर्फ अपने इसी काम को लेकर कि जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग का काम करके सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सभी किसान इस चीज़ को अपनाएं और बेहतरी के रास्ते पर चले, तभी हम एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जितेंद्र पाटीदार का साफ कहना है कि जब तक किसान केवल खेती तक सीमित रहेगा और अपने बाय प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खुद नहीं करेगा, तब तक बड़ा लाभ संभव नहीं होगा। उनकी यही सोच उन्हें बाकी किसानों से अलग करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह किसानों की सफलता की कहानियां सुनने के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।